नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आज हम बात करेंगे अपनी 10th क्लास में रहेगा अपना जो 16वां, 17वां, 18वां कुछ पार्ट रह गए हैं अपने। तो उन पाठों को लेके हम आज जो है चर्चा करेंगे 15, 16, 17 कुछ ऐसे है शायद है ना? नंबरिंग तो यहाँ पे नहीं दी गई है। देखिएगा प यहाँ पे जो पहला पार्ट रहेगा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। सबसे पहले हम लघुतरात्मक जो प्रश्न है उनको लेके बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शेखावाटी मिशन 100 के तहत है। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध किस पत्रिका में व किस नाम से छपा था? तो 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ये छपा था और पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से ये छपा था। दूसरा है बौद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई? तो बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्त्री शिक्षा के विरोधियों के दो जो कुतर्क हैं उनका उल्लेख आपको करना है। तो पहला जो रहेगा कि स्त्री को पढ़ाना उसके या गृह सुख के नाश का कारण है, और दूसरा है कि स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी और उसमें जो है अभिमान यानी अहंकार पैदा करना भी रहेगा। चौथा रहेगा कि शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वचन क्यों कहे? तो दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था और बाद में उसे पहचानने तक से वो इनकार कर देता है, इसलिए शकुंतला ने दुष्यंत को जो है कटु वचन कहे थे। और ये सब कुछ हुआ था मतलब एक शराब की वजह से। तो पांचवा प्रश्न है कि प्राकृत में लिखे दो ग्रंथों के नाम है, एक तो है गाथा सप्तशती और दूसरा रहेगा कुमारपाल चरित्र। चरित ही है, चरित्र नहीं है। छठा प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारत में नारी शिक्षा प्रचलित थी। कोई दो प्रमाणित तथ्य की पुष्टि के लिए लेखक द्वारा जो बताए गए हैं वो आपको लिखने हैं कि प्राचीन काल में भी नारी शिक्षा जो है प्रचलित थी। पहला यह है कि गार्गी ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को और मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को भी हरा दिया था। दूसरा है कि रुक्मणी द्वारा श्री कृष्ण को लिखा गया पत्र भी किस भाषा में है? संस्कृत में है। चलिए हमारा सातवां सवाल रहेगा कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख में किन लोगों पर व्यंग्य किया गया है? तो स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कुतर्क हैं उन पर स्त्री शिक्षा के विरोधी लोगों पर जो है वो व्यंग्य किया गया है, जो स्त्री शिक्षा को मतलब गृह सुख का नाश मानते हैं। चलिए हम अब बात करेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का उपकार और अपराध करना है। द्विवेदी जी के इस कथन का आशय स्पष्ट करना है। तो किसी भी स्वस्थ समाज में निर्माण में स्त्री और पुरुष का बराबर योगदान होता है। यदि शरीर का आधा भाग अविकसित रहेगा तो पूरा शरीर सबल नहीं होगा। इसलिए यदि स्त्रियों को निरक्षर रखा जाएगा तो आधा समाज अशिक्षित रह जाएगा और जिससे समाज का पूर्ण विकास भी नहीं हो पाएगा। ये है इसका आज से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने प्राचीन काल की कौन कौन सी विदुषी महिलाओं के नामों का उल्लेख स्त्रियों के शिक्षित होने के प्रमाण स्वरूप जो है वो यहाँ पर किया है? तो देखिएगा बहुत सारी स्त्रियां हैं। एक तो विदुषी स्त्रियां हैं, विश्वरा है, विद्या है, गार्गी है, ऋषि अत्रि की पत्नी थी, सीता थी, रुक्मणी थी, मंडन मिश्र की पत्नी थी। त्रिपिटक की थेरी गाथाओं में भी आपको सैकड़ों जो है वो कवियत्रियाँ मिल जाएंगी। शकुंतला के नाम का उल्लेख भी मिलता है जो विद्वता के प्रमाण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पे बताना है भाई। तो इसका देखिएगा सही जवाब क्या रहेगा। कुछ सबूत जो है वो यहाँ पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि स्त्रियों को जो है पढ़ाया नहीं गया था, उनको अनपढ़ रखा गया था। पहला प्रमाण ये है कि उस समय संस्कृत कुछ गिने चुने व्यक्तियों की बोलचाल की भाषा थी। दूसरा है कि सर्वसाधारण जनों और स्त्रियों की भाषा क्या रही थी? प्राकृत भाषा रही थी। तो उसको मतलब ऐसा बोलना कि भाई उनको आती नहीं थी, ऐसा बिल्कुल ही नामुमकिन है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो भी ग्रंथ थे उस समय के वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और जब किसी धर्म के ग्रंथ जब प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं तो हम कैसे मान सकते हैं कि वहाँ के जो उस समय बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृत नहीं थी? और भगवान शाक्य मुनि और उनके शिष्य जो थे वो प्राकृत भाषा में ही धर्म उपदेश दिया करते थे। तो ये प्रमाण स्वरूप है कि वहाँ पर उस समय प्राकृत भाषा बोली जाती थी। इसलिए स्त्रियाँ जो थी वो भी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो जन्म इनका 1864 में गांव दौलतपुरा, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में होता है। और हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, पुरातत्ववेता, समालोचक और अनुवादक भी रहे हैं। अपने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार इन्होंने किया है। व्याकरण और वर्तनी के नियम इन्होंने बनाए हैं। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया 1903 में। हिंदी की जो मासिक पत्रिका थी सरस्वती की 1920 तक इन्होंने जो है प्रकाशन कार्य संभाल के रखा था। प्रमुख कृतियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो कृतियां में आपको याद रखना है, देखिएगा रसज्ञ रंजन है, साहित्य शिखर है, सीकर नहीं शिखर है, अद्भुत आलाप है, संपत्ति शास्त्र है, महिला मोद है। उनका संपूर्ण साहित्य आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 भागों में आपको मिलेगा। और 1938 में इनका जो है वो देहांत भी हो जाता है।
सप्रसंग व्याख्याएँ कुछ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। शिक्षा बहुत व्यापक है, ये लास्ट में आपको मिल जाएगा, पाठ के लास्ट में मिल जाएगा, लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। और संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या किस तरह से लिखनी है उसके मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। निबंधात्मक प्रश्न भी है, यहाँ पे देखिएगा कि कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है? तो देखिए बहुत सारे तर्क दिए हैं, उनमें पहला तर्क है कि संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्राकृत उस समय की जनसाधारण की भाषा थी। क्योंकि अनेक बौद्ध और जैन धर्मों के जो ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, अतः स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं हो सकता, एक है। दूसरा है कि गार्गी, सीता, शकुंतला आदि विदुषी महिलाओं के उदाहरण स्त्री शिक्षा की पुष्टि करते हैं। और तीसरा है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों द्वारा वेद मंत्रों की रचना करना, पद्य रचनाएं हैं आदि की शिक्षा की पुष्टि भी करती है। और चौथा है कि प्राचीन समय में शायद स्त्री शिक्षा की आवश्यकता इतनी नहीं थी, अब अति आवश्यकता है, अतः स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था अपने लिए। तो यहाँ पर ये पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, फिर 2 पार्ट और बचते हैं अपने, उन पार्टों को लेके भी मैं जो है अगला वीडियो जो है वो तुरंत ही बना दूँगा, अभी समय नहीं है, फिर जल्दी मिलते हैं। चलिए नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।